इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। नगर निगम खरीदेगा 80 इलेक्ट्रिक वाहन, एमआईसी की बैठक में मिली मंजूरी। एमआईसी की बैठक को मजाक बनाया महापौर ने कांग्रेस। सुरक्षा गार्डों को 2 माह से नहीं मिला वेतन। खुलेआम बिक रहा प्रतिबंधित चाइनीज मांझा। और सामुदायिक पुलिसिंग के तहत शुरू हुआ सृजन कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर निगम की मेयर एंड काउंसिल एमआईसी बैठक गुरुवार को महापौर विक्रम सिंह अहके की अध्यक्षता में आयोजित हुई। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से 31 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। एक प्रस्ताव को कुछ सुधार और स्पष्टता के साथ अगली बैठक में पेश करने का निर्णय लिया गया। स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुराने कचरा ढोने वाले वाहनों को हटाकर उनके साथ पर 80 नए इलेक्ट्रिक वाहनों और 2 रोड स्वीपिंग मशीनों के क्रय के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। बैठक में जामुनझिरी स्थित शासकीय भूमि पर बस टर्मिनल और इंटीग्रेटेड टाउनशिप निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। वहीं 15 एकड़ भूमि में सुव्यवस्थित टाउनशिप के विकास का निर्णय लिया गया है। इसी तरह अन्य प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। आज एमआईसी की एक महत्वपूर्ण बैठक निगम सभा कक्ष मेरे कक्ष में ही संपन्न हुई, जिसमें लगभग 32 प्रस्तावों को शामिल किया गया था, जिसमें एक प्रस्ताव को छोड़कर बाकी 31 प्रस्ताव पर सहमति बनी। छिंदवाड़ा शहर में हमारी सफाई व्यवस्थाओं को अच्छा बनाने के लिए लगभग 80 इलेक्ट्रिकल व्हीकल लाए गए हैं, लेने की योजना बनाई गई। साथ ही 2 रोड स्वीपिंग मशीनें, जिससे हमारे मुख्य मार्ग हैं उनको साफ़ सुथरा रखने के लिए 2 रोड स्वीपिंग मशीनें क्रय की जाएगी। इसके साथ ही हमारा मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार की स्प्री योजना है, जिसमें हमारे नगर निगम के लगभग 1400 हितग्राहियों को बीमा किया जाएगा। इसको लेकर भी आज एमआईसी ने मुद्दा पास किया है। गुरुवार को नगर निगम छिंदवाड़ा में एमआईसी की बैठक के लिए रखी प्रस्तावों की सूची को लेकर कांग्रेस ने महापौर विक्रम अहके को पूरी तरह से घेरा। बैठक के बाद एक पत्रकार वार्ता लेकर निगम में नेता प्रतिपक्ष हंसा दाढ़े, निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो सहित कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि एमआईसी की बैठक को महापौर ने मजाक बना दिया है। कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि एमआईसी की बैठक में जो प्रस्ताव रखे थे उनमें कई अव्यावहारिक हैं। निगम में चल रहे कामों और जरूरी जानकारी को महापौर एमआईसी की बैठक में प्रस्तावों के जरिए अधिकारियों से मांगते दिखे। ये निगम में उनकी वर्तमान में क्या हैसियत बची है, ये बताता है। नेता प्रतिपक्ष हंसा दाढ़े ने कहा कि बैठक के एजेंडे में जनहित के कामों की जानकारी कहीं नहीं दिखी। हमने देखा कि कम से कम 10 मुद्दे ऐसे हैं जो महापौर जी अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन मुद्दों की जानकारी अगर उनको चाहिए थी तो वो अपने टेबल पर बुलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस मुद्दों को प्रस्ताव के रूप में एमआईसी में लिया के मुद्दे को लेकर के लगातार उस मुद्दे को उठाया, आंदोलन किया और आगे भी हम उस मुद्दे को उठाएंगे जब तक कि टैक्स कम नहीं हो जाएगा। हम इस मुद्दे को निरंतर उठाते रहेंगे और अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखेगी। पूरे पार्षद दल, जहाँ नेता प्रतिपक्ष हो, कांग्रेस पार्षद दल हो, क्योंकि हमें आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने हमेशा भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम देने का वादा किया था। हम कांग्रेस पार्षद दल ये बताना चाहते हैं कि हम हितग्राहियों के साथ खड़े हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि ये स्थिति क्यों बनी, ये स्थिति जिन कारणों से बनी उन कारणों को बताया जाए। उन अधिकारियों के ऊपर एमआईसी में प्रस्ताव लाकर उन अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। डायरेक्ट इसको निरस्त करना तो हितग्राहियों को अपने घर से वंचित करने जैसा हो गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि परतला प्रोजेक्ट में जो ये हितग्राहियों को आज तक की पैसे वापस करने की बात जो नगर निगम द्वारा की जा रही है, आज नगर निगम की स्थिति छुपी नहीं है। नगर निगम में जब अपनी स्थिति से उभरने के लिए जनता के ऊपर इतना बड़ा टैक्स होगा, उसके बावजूद वो अपनी स्थिति से उभर नहीं पा रहा है। शहर के पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट।
टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। छिंदवाड़ा जिला चिकित्सालय में तैनात सुरक्षा गार्डों ने वेतन न मिलने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। गार्डों का आरोप है कि नेशनल सिक्योरिटी फोर्स इंदौर द्वारा पिछले 2 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। कंपनी प्रबंधन से संपर्क के बावजूद कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। वेतन न मिलने से सुरक्षा गार्डों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। जब से प्रथम सिक्योरिटी गार्ड ने इंदौर वाले ने ठेका लिया है, जब से हर 3 महीने हो जाते हैं, 1 महीने पेमेंट डालता है और 2 महीने पेमेंट नहीं डालते हैं। जब से ठेका हुआ, जब से वो ऐसे ही कर रहा है हमारे साथ में, तो हमको हर बार खड़े होना पड़ता है जब हमारी पेमेंट डलती है। बिना खड़े हुए हमारी पेमेंट नहीं डलती है। और साहब लोगों से भी बात कर ली है, साहब लोगों भी फ़ोन लगा के उनसे बात करते हैं तो बोलते हैं कि सर हम आज डाल देंगे, कल डाल देंगे, ऐसे बोलते हैं और डालते हैं। हम 13 गार्ड हैं सर। आपका नाम? छिंदवाड़ा शहर में प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा बेचा जा रहा था, जो बच्चों और राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। 3 दिन की मशक्कत के बाद पुलिस ने मुखबिर को ग्राहक बनाकर कुम्हारी मोहल्ले की एक दुकान में दबिश दी। दुकानदार महिला द्वारा मांझा बेचते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 60 बंडल चाइनीज मांझा जब्त किया। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ धारा 223 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी दुकानों को चेक किया गया जहाँ के मांझे और पतंगों का काम होता है। जैसे बुधवारी बाजार में, तो वहाँ पे ललिता मालवी पति ओमकार मालवी, इनके यहाँ जब तलाशी ली गई तो इनके यहाँ पे 60 बंडल मांझे के मिले, जिनके खिलाफ FIR की गई है और वैधानिक कार्रवाई की गई है। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत 15 दिवसीय सृजन कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा से किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अधीक्षक अजय पांडे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के निर्देशन में किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य किशोर किशोरियों को आत्मरक्षा, लैंगिक समानता, कानूनी जागरूकता और सकारात्मक जीवन मूल्यों के प्रति सशक्त बनाना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के तहत नगर पालिक निगम ने स्वच्छ स्कूली श्रेणी में सर्वेक्षण प्रारंभ किया। ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन के साथ स्वच्छता टीम ने बालाजी पब्लिक स्कूल का निरीक्षण किया। सर्वे के दौरान स्कूल परिसर, कक्षाओं, शौचालयों व कचरा पृथक्करण व्यवस्था का आकलन किया गया। विद्यार्थियों को स्वच्छता का महत्व बताया गया और स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे विद्यार्थियों को आपने स्वच्छता की जो जानकारी दी और इन्हें एक प्रतिनिधि के तौर पर, इस शहर के एक ऐसे प्रतिनिधि जो स्वयं जागरूक होंगे और अपने दायित्व को समझेंगे। स्वच्छ भारत की जो भी हमारी मार्किंग है उसके अनुसार अंकिता और उनकी टीम में हमने साथ में सर्वे करके इस स्कूल की गुणवत्ता जानी और हमारे प्यारे बच्चों को, स्टाफ को इस बात से अवगत कराया कि छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने में अपना योगदान प्रदान करेंगे। इनर व्हील क्लब ने बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर सेल्फ डिफेंस अभियान की शुरुआत की है। क्लब अध्यक्ष श्वेता पाटनी घई के मार्गदर्शन में MLB गर्ल्स हॉस्टल में 80 बालिकाओं का कराटे प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। ब्लैक बेल्ट कराटे प्रशिक्षक गुरु रविंद्र जायसवाल और उनकी टीम द्वारा ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 1 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद प्रतियोगिता आयोजित कर विजेता बालिकाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। छिंदवाड़ा जिले के तहसील चौरई क्षेत्र में बढ़ रही अवैध शराब की बिक्री को लेकर गुलाबी गैंग मध्य प्रदेश ने आवाज उठाई है। गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा के नेतृत्व में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि अवैध शराब के कारण महिलाओं और युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। गांवों में खुलेआम शराब बिकने से घरेलू हिंसा और अपराध बढ़ने की शिकायत की गई। गुलाबी गैंग ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और अवैध शराब पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। शहर में चल रहे खुले रूप से अवैध कारोबार शराब का आज सिर चढ़कर बोल रहा है, जिससे आज गांव, शहर
और आम जन पर जो है लड़कियां बच्चे सब परेशान है, त्रस्त हैं। शांतिपूर्वक ये ज्ञापन मैं देने आई हूँ। पुनः इस बात के सचेत करना चाहती हूँ कि अगर ये 8 दिन के भीतर ग्रामीण अंचलों में अवैध शराब की बिक्री पर लगाम नहीं कसते हैं तो गुलाबी गैंग जंगी प्रदर्शन और जंगी मोर्चे करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री जी की शव यात्राएं पुनः गांव-गांव निकाली जाएंगी। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।